वर्ल्ड में इंडिया की इमेज वही हो चुकी है जो बिहार की नॉर्थ इंडिया के अंदर है। कोई लड़वक मुझे ये बताए तुम्हारी इज्जत थी किस दौर में? तुम्हारी हिस्ट्री के अंदर तो तुम्हारी कितनी इज्जत है, तुम्हारे पास्ट में कितनी तुम्हारी इज्जत थी, प्रेजेंट में कितनी है? गुलामों वाली तो तुम्हारी हिस्ट्री है, इज्जत थी कब भाई? दिल्ली जैसे एरिया के अंदर बिहारियों के खिलाफ रेसिज्म किया जाता है और अभी यही चीज पूरा वर्ल्ड इंडिया के खिलाफ कर रहा है। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आती है हिंदू बिहारियों को रेसिज्म क्यों करते हैं भाई? वो तो चलो बीमारी है बिहारी, हिंदू क्या है? मतलब मैं तो समझता हूँ हिंदू का बिहारी का मजाक उड़ाना ऐसी है भाई, भूखे ने भूखे की मारी दोनों मर गए। और जब मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ हो रहा है, दैट डजंट मीन कि इंडिया के लोगों के खिलाफ हो रहा है, दैट मीन्स इंडिया के लोगों और उनके नेताओं के खिलाफ हो रहा है। हफ्ते के अंदर एक ना एक बार या तो डोनाल्ड ट्रंप आके ये बोल देता है कि भैया मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी, या फिर ये बोल देते कि मोदी मेरे को खुश करना चाहता है। And I got a call from Prime Minister Modi saying we're not going to go to war, but I saved a lot of people, millions of people, and many others. जिसकी वजह से ग्लोबली इंडिया की इमेज तो खराब हो ही रही है, पर उससे एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है, उनको खुलेआम मारपीट दिया जा रहा है। 2014 से लेके आज तक 12 साल होने वाले हैं। तो अपनी कंट्री जाओ ना वापस, वो राम की वो बीवी के दलाल की नगरी में जाओ। क्यों जा रहे हो भीग लेटरिन साफ करने, वॉशरूम साफ करने गोरों के? गवर्नमेंट को आने के बाद और हमारी फॉरेन पॉलिसी खत्म होती दिख रही है। और मान लिया कि भैया 2014 से पहले हम लोग अपने घर पे बैठे खुद को विश्व गुरु तो नहीं मानते थे, बट आज की डेट में खुद को विश्व गुरु मानने के बाद भी रियलिटी ग्राउंड के ऊपर यही है कि भैया इंडियंस बाहर जाके सेफ नहीं है। याद है तुम्हें कुछ जगहों पे एक पोस्टर लगा होता था ब्रिटिशर्स के टाइम में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुछ देशों के होटल्स के बाहर आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है, पर उसके अंदर से डॉग्स का नाम हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड भी लिखा हुआ है इंडियंस आर नॉट। अबे तो तुम अपने पड़ोसी के पास देख लो। चलो पाकिस्तान की जो जो LOC है वहां पे तो अल्लाह माफ करे सिर्फ इंडियन नहीं 33 कोटी का भी नोट अलाउ, और ये लिखा हुआ नहीं है भाई। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नामी चीज है, वो एक्टिव हो जाती है, कोई हिंदू खुद भी नहीं आना चाहेगा। बांग्लादेश में तुम अलाउ नहीं हो। तुम पहले अपने पड़ोसियों को तो देख ले, तू कहाँ गोरे को रो रहा है। अलाउड। पर हमारा ये सुपर पावर देश आंखों से बिजली निकाल निकाल के अपने सारे पड़ोसियों को हाथ से गवा चुका है। इवन मैं इसकी आंखों का इलाज कर दिया है। अब आप नोट करना, जयशंकर की पिक्चर के साथ कोई भी लंडभक्त लाल लेजर लाइटें नहीं लगा रहा थंबनेलों में, क्योंकि ये मामला 10 तारीख को सेट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया था, उसको एक भी कंट्री ने ओपनली आके सपोर्ट नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान जैसे देश को फिर भी 3 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। बट इंडिया की बैकिंग करने ओपनली एटलीस्ट कोई भी नहीं आया। और अगर आज 12 साल बाद देखा जाए तो हम लोग पता था भाई सरेंडर ही करना है इसने। चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, USA, मालदीव, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आ चुके हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और हाँ, बोल सकते हैं कि भैया रशिया और इजराइल के साथ हमारे काफी अच्छे कनेक्शंस है, बट अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करने जाओगे तो इजराइल के लोग इंडियंस के खिलाफ किस तरह का रेसिज्म करते हैं आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो USA हमारे काफी सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करे और हमारे पास कुछ खास ऑप्शन बचे नहीं है। और अभी इंडियन लीडर्स और रियलिटी में इंडियन लोगों के साथ वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और पीछे मैं आपको लेकर चलूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल, क्योंकि 2 सालों के अंदर एक सारे के सारे इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी पीछे एक न्यूज निकल के आई थी कि USA ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है कि भैया आप लोग इंडिया के अंदर घूमने मत जाओ। हो सकता है वहां का एनवायरमेंट आपके लिए सेफ ना हो, और स्पेशली वुमेन्स को रोका गया कि भैया आप लोग इंडिया ट्रेवल ना। भाई ये एडवाइजरी तो आज के दौर में कंट्रीज जब से बनी है तब ये जारी होने लगी। ओके, सीता जो है तुम्हारी वो क्यों भागी थी? उसको एडवाइजरी नहीं, उसको खट्टी डकारें शुरू हो गई थी, क्योंकि कृष्णा जो 14,114 की कहानियों के साथ कर चुका था। द्रौपदी एक ही 4 भाइयों के साथ एक ही मशीन। सीता को वो है ना पहले से डकारे आने लग गई थी, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सीता को पता लग गया था। तो उस तुम्हारे भगवानों की भी कहानियों में जाएगा तो वहां भी एडवाइजरी अनऑफिशियली जारी हो चुकी थी भाई। तुम लोग औरतों के लिए कितना सेफ हो। वो 4 मुंह का CCTV कैमरा वो 4 साल की नहीं छोड़ता 4 साल की बच्ची को। तो मेरे भाई ये USA को आप समझ आ रहा है।
और ये एडवाइजरीज तब जारी करी जाती है जब या तो किसी देश के ऊपर कब्जा हो जाए या फिर उसके ऊपर वॉर चल रही हो। एंड ये एडवाइजरी इस टाइम पे लागू की जा रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर सिविक सेंस डेफिनेटली कम है। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके अंदर लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। और अगर तुम लोग क्या मुंह छुपा के अगले ने बात करी है भाई? अच्छा तू मुंह छुपा के बात कर रहा है। फीमेल को ट्रेवल करने से इसलिए मना करा है इंडिया में सिविक सेंस कम है। बताओ, ये इसकी लॉजिक है। अबे भाई करने कराने के वाकयात ज्यादा आ रहे थे इस वजह से करा है। इसके ऊपर एक्टिव हो तो तुमने एक चीज देखी होगी कि बाहर के देश के लोगों को इंडियंस को ट्रोल करने में मजा बहुत आता है। और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि यहाँ पे कोई उनको टोकने वाला नहीं है। देखो अभी क्यों ट्रोल हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पर हमको अपनी कमियां भी नकारनी नहीं चाहिए। अभी पीछे एक वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर एक कुत्ते की मेंटल स्टेट सही नहीं थी और वो एक मंदिर के चारों ओर चक्कर निकाल रहा था। अभी वो 1 या 2 दिन बिना खाए पिए चक्कर निकालता रहा और एक जगह पे जाके बैठ गया। अब उस कुत्ते की पूजा की जा रही है। अब लोगों को लग रहा है कि उस कुत्ते के अंदर भगवान है। कुत्ता भगवान कुत्तेश्वर जो है, मैं समझता हूँ ये राम से तो बेहतर ही है भाई। राम भी ये कुत्ता है, वो कुत्ते की नस्ल होगा। ये तुम्हारे भगवान सारे ही कुत्ते हैं। तो उसको दक्षिणा चढ़ाए जा रहे हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पड़े जा रहे हैं उसके। और डॉक्टर कह रहे हैं भाई उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, काट जाएगा। और ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स है। और ये इंडियंस को ट्रोल करने के लिए ना वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट बनते हैं। ऐसी चीजों से इनको पावर मिल जाती है हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन करने का। फिर ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो मूर्तियों की पूजा करते हो और ये आप। अबे तो शिव कौन है? सुअर? हाँ, ये कुत्ता कौन है? ये नया भगवान ऐड हो गया है भाई। गाय कौन है? हनुमान मंकी, गणेश हाथी। तो भाई सारे कुत्ते बिल्ले ही है। हिंदुइज्म में क्या तो है, पूरा आवे का आवा ऊपर से नीचे तक यही है। के धर्म को डायरेक्टली अटैक करते हैं। और आज से कुछ टाइम पहले ना एक ट्रेंड आया था जिसके अंदर गूगल अर्थ का यूज करके ना वन ऑफ द मोस्ट अगली स्टेट को ढूंढना होता था। जिसके अंदर एक क्रिएटर क्या करता था, रैंडमली गूगल अर्थ के ऊपर विजिट करता था, ये कोई भी लोकेशन को मार्क करता था और जाके देखता था कि ये कौन सी कंट्री में और कैसी दिखती है। और आपको ये चीजें तब तक करते रहनी है जब तक आपको या तो कोई कूड़ा ना मिल जाए या फिर कोई घटिया अगली जगह ना मिल जाए। और इस गेम के अंदर लोगों ने ये चीज रियलाइज करी कि यार जैसे इंडिया पे क्लिक करते हैं कहीं ना कहीं पे कूड़ा मिल ही जाता है। फिर इन्होंने इस गेम का वर्जन 2 बनाया और उसके अंदर रूल्स रखे कि भैया हम गेम को तब तक एक्सप्लोर करेंगे जब तक हम इंडिया में एक ऐसी जगह ना ढूंढ ले जहां पे कूड़ा नहीं पड़ा। फिर ऐसी मीम्स बनाई जाती थी कि भैया इस गेम को 2 दिन से खेल रहा हूं पर एक भी जगह ऐसी नहीं मिल रही जहां पे कूड़ा नहीं पड़ा। उनके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत गलीज है, बहुत गंदी जगह पे रहते हैं, हमारी हवा बहुत टॉक्सिक है। और हम हवा का मामला तो आ रहा है अब। गाय का मूत्र और गाय का गोबर खाते हो। और दिल्ली के अंदर तो एक स्वीट्स की दुकान खुली है, गाय के गोबर की मिठाइयां। गाय के गोबर की मिठाइयां भाई, तुम हो ही पलीत भाई। ये 2 नेशन थ्योरी, ये इंडिया पाकिस्तान का बनना इसी नहीं था भाई। सारे कलुए कलोटे उधर बॉर्डर के इस पार, सारे गाय का मूत्र पीने वाले छांटी करके इस पार फिल्टर होके इतनी सी आवाम निकली जो आज 30 करोड़ बन गई है, 25 करोड़ पाकिस्तान की। बाकी सब गाय का मूत्र पूत पीने वाले। बहुत टॉक्सिक है ये चीज, हमें पता भी है पर हमको उसकी वैल्यू नहीं पता क्योंकि आज तक साफ हवा मिली नहीं है। या फिर टॉक्सिक हवा कैसे होती है, कितनी होती है, लाइफ की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज हमको बताई नहीं गई है। क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर मुंह बंद करवाने के लिए सरकार पहले फ्री राशन बांट देती है और बाद में आगे कहती है भैया जो राशन दिया था वो अपने घर पे रखो, एक काम करो हमने अटल कैंटीन भी खोल दिया, वहां जाके फ्री में खाना खा लो। अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज सोचो कि भैया हम लोग हेल्थ कॉन्शियस तो होते जाते हैं, उसके लिए घड़ी जैसे काफी सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लेके बैठे हैं पर काफी सिलेक्ट क्वालिटी में शुगर लेवल से आप लोग इनके डिवाइस का प्लग एंड प्ले डिजाइन है और हर रीडिंग ऑटोमेटिकली आपके ऐप के अंदर। तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। अभी गंदी हवा, गंदा एनवायरनमेंट, ये चीजें देख के ना इनको तरस भी आ सकता था पर इनको कभी भी इंडियंस के ऊपर तरस नहीं आता। और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है वहां पे होने वाले स्कैम्स। भर भर के इंडियंस यूएस के अंदर स्कैम्स करते हैं और मैक्सिमम उनके स्कैम करने का टारगेट कौन होता है, वहां के ओल्ड लोग। वो ऐसे नाटक करते हैं कि भैया मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करता हूँ, आप एक काम करो, अपने कार्ड का नंबर बता दो और उनके अकाउंट से पैसे निकाल के भाग जाते हैं। एंड यूएस के अंदर काफी सारे यूट्यूबर्स ने काफी अच्छा इसको पाकिस्तान में बोला जाता है डब्बे का काम, कॉल सेंटर चल रहे होते हैं इस तरह के पाकिस्तान में भी, स्पेशली कराची में तो बहुत ज्यादा है भाई। ये स्कैम गोरा भी करता है, आपको पता है गोरा भी करता है, ये स्कैम गोरा भी करता है लेकिन एशियंस को टारगेट करा जाता है। एशियंस में मसला ये ना, ये गाय के मूत्र पीने वाले हमारे साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। और भाई ये अलग क्रिएशन है, इनको एशिया से बाहर निकाल के फेंको, इंडिया को इस कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल के फेंको भाई। या तो भारत माता ऑलरेडी प्रेग्नेंट हुई है, 120 मूवमेंट चल रही है, सेपरेटिस्ट, इसके टुकड़े करो। इनकी वजह से ना एशियंस का भी नाम खराब होता है।
ये सबसे ज्यादा काम बेंगलोर और कोलकाता के अंदर चल रहा है, ये डब्बे का जो स्कैम करते हैं, और अब हरियाणा गुड़गांव में सारे स्कैमर्स के फेस रिवील भी करेंगे और इनके ऊपर अगर तुम लोग जाके देखोगे ना 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज तो खराब हो ही रही थी। और जो बच्चे कुछ कसर थी वो वहाँ पे रहने वाले इंडियंस ने पूरी कर दी। अभी इंडियंस लोग क्या होते हैं, वो ना बहुत मेहनती लोग होते हैं, वो वहाँ पे गए और उनकी सारी की सारी जॉब खानी शुरू कर दी। इंडियंस हर चीज के अंदर आउट परफॉर्म कर रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के अंदर सीईओ बन चुके थे। जो भी इंडियंस यार ये सीईओ कर करके मेरे को लग रहा है ये वही है, इनको इससे पहले आज तक किसी ने इतनी भी इज्जत नहीं दी थी कि ऊपर सीट पे बिठाया जाए। ओ भाई सीईओ तुम्हें रखा हुआ है, वो तुम उसके ओनर नहीं हो, वो तुमने फाउंड नहीं करी है। इस जगह पे अगर कोई गोरा सीईओ बनेगा वो उससे डबल नहीं ट्रिपल चार्ज करेगा। तुम लो लेबर में आते हो फकीरो। 90 से लेके 2015 तक यूएस के अंदर सेटल हुए थे, उनके जो भी बच्चे हो गए थे वो भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिससे यूएस के लोगों को लगने लगा कि भैया हमारे पास एक बहुत सॉलिड कंपटीशन, ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारी जॉब्स खा के भाग जा रहे हैं। जिसकी वजह से अभी उसको रोकने के लिए H1B वीजा जो है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है। बट इसकी वजह से भी ना एक हेट एलिमेंट यूएस के लोगों के माइंड के अंदर ना इंडिया के खिलाफ डेवलप होता जा रहा था, जिसकी वजह से जब भी वो लोग इंडिया को देखते थे कि भैया इनके पास हवा साफ नहीं है, इनके पास साफ जगह नहीं है, तो उनको तरस नहीं आता था, उनको नफरत होती थी और वो लोग इंडिया से चिढ़ना शुरू हो गए। और ये चीज तब बढ़ी जब लोग डंकी मार के यूएस के अंदर चले जाते थे। इंडियंस क्या करते थे, उनको वीजा वगैरह मिलता नहीं था, वहां पे रहने का परमिट होता नहीं था, तो डंकी मारते थे, तारों के नीचे से यूएस के अंदर घुस जाते थे। और इस सब के बाद क्या किया गया, इंडिया के खिलाफ ना ग्लोबल नैरेटिव शुरू हो गया। अभी पीछे एक पूप फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर नहीं, तो तू बोल रहा है डंकी मार के जाना सही बात है। ये लो, ये इसकी खुद की मेंटेलिटी देख लो भाई, ये डंकी को जायज बता रहा है। अबे अपनी गुर्बत को, अपनी गवर्नमेंट को पकड़ो कि उन फकीरों को इंडिया में वो दे, जॉब्स दे। जॉब्स कहां से देगी भाई? 90 करोड़ के अंदर अगर ये सारे बाहर से डिपोर्ट होके आ गए, पूरे 100 करोड़ करके तुम सेंचुरी कर लोगे, 100 करोड़ फकीरों को राशन देना पड़ेगा भाई। फिर 100 करोड़ का डेटा आएगा कि 100 करोड़ एक वक्त का खाना खाता और एक वक्त का स्किप करता है। फकीर हो तुम तो वैसी मनाया जाते, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अभी तुम में से काफी लोगों को लगेगा यार कि इंडिया के अंदर पूप फेस्टिवल मनाया जाता है, एंड द आंसर इज यस, पूप फेस्टिवल। हाँ, ऐसा काका बन गया जैसे इसको पता ही नहीं था। अबे इंडिया में पूप फेस्टिवल, ये तो फेंकने वाला हुआ। अबे खाते भी है, मंदिर खाने से बताते कोरोना और कैंसर का इलाज होता है। मतलब ये यहाँ पे आके ऐसा काका मुन्ना बन गया, इसको पता ही नहीं था इंडिया में क्या होता है। अबे भाई खाते भी है जाता है किसी एक गांव के अंदर, और ये हमको ऐसे इंडियंस नहीं पता था। पर सोशल मीडिया के ऊपर आजकल क्या चल रहा है, ऐसा कंटेंट बहुत बेचा जा रहा है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया में एल्गोरिथम में प्रमोट हो रहा है, जिसके अंदर इंडियंस की बेइज्जती करी जा रही है। तो जो फॉरेन यूट्यूबर्स है वो जान के इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं और ऐसी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। कभी झुग्गियों के अंदर चले जाएंगे, कभी ओल्ड दिल्ली चले जाएंगे। तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर फॉरेन ब्लॉगर्स आ जाते हैं, इंडिया के अंदर ओल्ड दिल्ली में कैमरा लेके घूम रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि भैया ये गरीब आदमी मुझे स्कैम करना चाहता है, वो गरीब आदमी मुझे स्कैम करना चाहता है, कि जान करके उन गरीबों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया। अबे तो तुम हो ही स्कैमर। अच्छा चलो, गोरा अपनी कंट्री में बैठा हुआ, अभी तूने वीडियो की शुरू में कहा कि भाई साहब गोरों ने कैमरा हैक करा और बता रहे थे कि ये स्कैम कर रहे थे कि जो वहां के रिटायर्ड लोग होते हैं। तुम घर में बैठ के भी वही काम कर रहे हो। ये लंड भक्त एक जगह कवर भी कर रहा है और ये दो तरफ की गेम खेलना चाह रहा है। ये डेढ़ होशियार बनने चला है वीडियो बना के। हम लोग आए हैं, हम लोग गोरे हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अंग्रेज हैं, और तुम लोग अगर ज्यादा पैसे मुझे बताओगे तो तुम लोग अपना सामान हमें बेच सकते हो। और जब यही सेम चीज स्ट्रीट वेंडर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग पकड़ लेते हैं, भाई मुझे पता है ये तो तू 10 रुपए के लड्डू बेचता है, मेरे को 50 के दे रहा है। और ऐसी सेम चीजें, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हो रही है तो सही हो रही है, गलत हो रही है। और सेम चीज इजिप्ट के अंदर भी होती है, सेम चीजें अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी होती है। पर इंडिया बदनाम क्यों है? क्या यूएस के अंदर जितने भी स्कैम्स होते हैं सारे के सारे इंडियंस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो भी ब्राउन स्किन है ना उसको ऐसा इंडियन ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई बांग्लादेशी को, ब्राउन नहीं भाई, काला। ये अच्छा हिंदुओं में ये क्योंकि ये तो सारे यही काले पीले। अब अपने यहाँ पे तो ब्राउन को काला ही बोला जाता है, पूरी दुनिया में काला बोला जाता है। ये यहाँ पे इस चीज को भी बचाते कि नहीं हम काले नहीं, हम ब्राउन है। अबे ब्राउन काला ही होता है भाई। स्कैम कर रहे हैं या फिर कोई पाकिस्तानी डंकी मार के यूएस के अंदर चला गया तो उसके लिए वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके लिए वो इंडियन आदमी ही है। क्योंकि अगर ब्राउन स्किन है दैट मींस वो इंडिया से आया है। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया। अबे पाकिस्तान में ब्राउन स्किन कोई 5 से 6% के पास होगी, वो भी गांव देहात में जहाँ पे हीट ज्यादा है। कोई तू अपना कलर आ गया अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं जिप खोलूंगा, मेरा एल तुझसे ज्यादा साफ होगा। बता, बाहर जाके कांड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेश वाले करते हैं, तीनों करते हैं। पर तीनों की जो बदनामी है वो अकेला इंडिया ही उठता आ रहा है।
मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है, इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग। तो इसकी वजह से ऐसा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट होना शुरू हुआ और इंडियंस की बदनामी होनी शुरू हुई। Go back. I'm Go Canadian. back. India. I'm Canadian, ma'am. Where your parents are dead. उनकी इमेज खराब हुई और आज की डेट में उनको बाहर टॉर्चर किया जाता है। कोई भी आके रेंट सही करते हैं। उनको मार के चला जाता है, कोई भी आके हैरेस करके चला जाता है। Go back to your fucking country. In East Indian people, go back to your country, man. You fuck. सोचो ये इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ये लोग उस कंट्री में, ये बेगैरत किस्म का रिलीजन है और उसके मानने वाले उससे बड़े बेगैरत है भाई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इंडियंस के खिलाफ लिटरली प्रोटेस्ट तक हुए और जब से सोशल मीडिया का नैरेटिव शुरू हुआ ना उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर ये चीजें नहीं रुकी है। यूएस से कनाडा गई, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जापान तक चली गई है। जापान के अंदर काफी सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे इंडियंस से स्पेशली एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि यार या तो हम लोग इंडियंस को रखेंगे नहीं या फिर हम लोग आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चार्ज लेंगे और जब आप होटल छोड़ के जाओगे तो पहले होटल की इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद आपको आपकी सिक्योरिटी। ये बताओ क्यों करा है? दुनिया भर से केसेस आ रहे थे, थाईलैंड जो है वहां भी चोरी चक्के करते थे। ये क्या समझते भाई, होटल के गिलास ले जाओ, रूम के अंदर से ग्रोसरी आइटम ले जाओ, कॉफियां, चलो कॉफियां अलाउ करता, कॉफी आप अपने साथ ले जाओ, पानी की बोतल भी ले जाओ। ये तो भाई हेयर ड्रायर इनका बस चले तो एसी का आउटर खोल के भी ले जाए। वो इस वजह से जाने से पहले सिर्फ इंडियन की चेकिंग करी जाती है कि कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है, इसने क्या क्या निकाला है अंदर से, वापस करी जाएगी। और ये रूल पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। देखो अभी वर्ल्ड इस लेवल पे हमको आइसोलेट कर रहा है तो हमारे कोई ना कोई तो कांड रहे होंगे, पर हमको ये चीज भी माननी जरूरी है कि आप लोग एक बार ये वाली क्लिप देखो। तुम्हें ये वाली क्लिप्स देख के लग रहा होगा कि शायद ये इंडिया की क्लिप होगी, इंडिया की नहीं होगी तो शायद अफगानिस्तान की हो जाएगी या फिर कोई छोटे मोटे देश की होगी, राइट? ये यूएस की क्लिप्स है। पर जब भी तुम लोग अपनी आंख बंद करके यूएस को इमेजिन करोगे ना तो तुम लोग कभी भी ये इमेजिन नहीं करोगे। तुम या तो डोनाल्ड ट्रंप को इमेजिन करोगे या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इमेजिन करोगे, एप्पल को करोगे, माइक्रोसॉफ्ट को करोगे। क्यों? क्योंकि वहां की वो इमेज बन चुकी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो रखी है। पर अगर तुम लोग इंडिया को इमेजिन करोगे तो क्या तुम लोग बेंगलोर, मुंबई या गुड़गांव को इमेजिन करोगे या फिर गाँव, पोल्यूशन, कचरा, इस चीज को इमेजिन? इसको ही करेंगे भाई। कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है। रिप्रेजेंटेशन बहुत बुरी हो रखी है। ऐसा नहीं कि हम बुरे ही बुरे हैं। सोचो इंडिया के अंदर हर 1 मिनट में 5 सीता के साथ ही हो जाता, बहुत अच्छी जगह है भाई। बाहर के लोग आके फालतू के अंदर शूट करके चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें शूट करके लाते हैं, चाहे कोई फूड फेस्टिवल हो गया, चाहे कोई झुग्गी की वीडियो होगी जहाँ पे हम लोग नहीं गए आज तक। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ये सारी चीजें होने दे रही है। ये चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, बाहर से जो भी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं लगाई जा रही, जबकि चाइना में लगती है ये चीजें। अगर आप लोगों को अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना है तो ऐसी चीजों को हाईलाइट करवाने से रोकना होता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। कंटेंट को एक्चुअल में सेंसर किया भी जाता है, किसको किया जाता है पता है? समय रैना के शो। हमारी सरकार के अकॉर्डिंग समय रैना का शो प्रॉब्लम ठीक है, पर जो भी लोग इंडिया के अंदर बाहर से आ रहे हैं और पोप फेस्टिवल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, झुग्गियों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इमेज खराब कर रहे हैं, उससे सरकार को लेना देना भी नहीं है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर तक ये वीडियो पहुंच रही है तो भैया आंखों की 2-3 चिंगारी है, इसके ऊपर भी मार दो। थोड़ी सी चीजों के ऊपर हमको रिस्ट्रिक्शन लानी अबे शुक्र कर ये इससे दूर है। ये तो जिस चीज में हाथ डाल रहा है, सोने को आजकल तांबा बना रहा है, इससे जयशंकर से तो भागो भाई। इसने तो ये हाल कर दिया है कि नेपाल से भी डिप्लोमेटिक जो तुम्हारे रास्ते थे वो भी बंद कर दिए। ये तो इस तरह का बंदा है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया को मॉडरेट कर दो, मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर से आगे शूट कर रहे हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा सा मॉडरेशन करनी चाहिए। और ये मॉडरेशन मतलब ये इसको पता है कि इनके हिंदुइज्म के अंदर, ये इस कल्ट के अंदर, जो हिंदुइज्म नामी कल्ट है, इसके अंदर ये चीजें ये छुपाना चाह रहा है। तो बेटा छुपती ही नहीं है, ये नहीं बताएगा तो हम यहाँ से बैठ के बता देंगे, हमारे पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना भाई। हम तो फिर इलाज भी तेरे को पता है दिल्ली से लेके कश्मीर के जंगल तक करते हैं। की पावर, पॉलिसीज की पावर, इमेज की पावर ये हमने किसको दे रखी है? मोदी गवर्नमेंट। और 12 साल पूरे होने वाले मोदी गवर्नमेंट को, और उन्होंने आज तक क्या किया हम लोग एक बार उनका चिट्टा गिट्टा भी देख लेते हैं। और ये चीज यहाँ पे इसलिए मैटर करती है क्योंकि तुम लोग समझो कि हम लोग रशियंस को पसंद करते हैं, हम लोग इजराइल के लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया और इजराइल का अलायंस है। हमारी वर्ल्ड वाइड क्या इमेज होगी ये हमारे नेता लोग भी तय करते हैं। हमें से मैक्सिमम लोगों को चाइनीज लोग नहीं पसंद ना, हमें से मैक्सिमम लोगों को पाकिस्तानीज नहीं पसंद, तुर्की के लोग नहीं पसंद क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था वॉर के अंदर हमारे खिलाफ। हमको ये चीजें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो हमारे अलायंस में नहीं है। और जो भी कंट्रीज हमारे अलायंस के अंदर होती है वो हमको बाय डिफॉल्ट पसंद आने लग जाती है कि चलो यार ये कंट्री हमारे अलायंस के अंदर है, इनके लोग हमारे को पसंद आ रहे हैं। पर सैडली हमारा देश अभी अलायंस बनाने के अंदर काफी ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। हमको अभी एक फेस चाहिए जो इंडिया को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट। अबे तुम लोग तो अभी ये देखो कि तुम कौन सा हिस्सा देने जा रहे हो, चिकन नेक या कश्मीर।
इन दो की फील्डिंग सेट हो चुकी है। अभी तू ये इसमें लगा हुआ है लाइंस बनाने। अबे अभी तो पहले तू प्रोटेक्ट कर ले भाई। जो अभी तेरी 32 एयर बेसों की पिक्चरें सामने आ रही है गूगल मैप से, वो तू देख ले। पहले तो जो है उसको बचा ले। अलायंस बनाएगा ये अडवा। करे जैसे पहलगाम अटैक हुआ था तो काफी देशों ने आके इस चीज को कंडेम किया था कि भैया पहलगाम अटैक गलत हुआ है। फिर इंडिया ने उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा एक्शन लिया। किसने ओपनली आके सपोर्ट किया? जबकि तुर्की ने ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान को, चाइना ने इंडिया की सैटेलाइट इमेज भेजी पाकिस्तान को, अजरबैजान एक कंट्री थी उन्होंने ओपनली आके सपोर्ट दिखाया कि भैया साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के। इंडिया के साथ कौन खड़ा था? लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भैया रशिया आया था, इजराइल आया था, कोई भी नहीं आया था। उन्होंने पहलगाम अटैक के ऊपर ट्वीट किया था, पहलगाम अटैक के खिलाफ। अबे ये जो है अपना नेतन्याहू, ये तो अल्लाह माफ करे, ये उससे भी बड़ा हो गया है। ये इनके जो कौन है वो ब्रह्मा 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा। बोला ब्रह्मा राम बीवी का दलाल सब फेल। 33 कोटी की निकल गई पोटी। आज से नया भगवान है फुल सपोर्ट सर इजराइल। इजराइल ने भी बोला लाले पाकिस्तान से मैं पंगा नहीं करूंगा। वो पाकिस्तान से अगर पंगा कर लिया वो तेरी तो फील्डिंग सेट कर देगा, चाइना भी वहां से ओपन कर देगा। उसके बाद जो मेरा हशर नशर होगा, मेरे को अमेरिका भी बहुत देर में बचाने आएगा जब आधा उड़ा चुका होगा पाकिस्तान। तो इजराइल तो कभी भी नहीं आएगा बेटा। और उसकी तो तोरा में क्लियर लिखा हुआ भाई, मूर्ति पूजा वाले को तो जिंदा रहने का ही हक नहीं है। फुल सपोर्ट इजराइल हो जाता फिर तुम्हारे साथ। अब वो लोग बोले थे चलो कोई बात नहीं, फाइट हुई, उसके बाद फाइट रोक दी गई। क्यों रोक दी गई? अच्छा हुआ, रोकनी चाहिए थी, नहीं लड़ना चाहिए। काफी ज्यादा डैमेज होता दोनों साइड पे। हमारी साइड का डैमेज हमें ज्यादा चुभता है, हम लोग उसको देखेंगे। हमारी साइड नहीं होता। रीजन हमको पता था, तो रुकने का भी तो पता होना चाहिए ना। डोनाल्ड ट्रंप आके बता रहा है कि भैया मैंने तो भैया इनको एक डील दी थी कि भैया मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करूंगा, आप लोग फाइट रोक दो। और मोदी जी ने रोक दी। बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी कि भैया ट्रंप का कोई भी लेना देना नहीं है वॉर को रोकने में। और वो भी मोदी जी ने स्टेटमेंट नहीं दी थी, किसी ऑफिशियल्स ने दी थी। प्राइम मिनिस्टर जो अभी की डेट में इंडिया का फेस है वो तो आइसोलेट ही हो चुके हैं। ट्रंप ने कम से कम 40 बार ये चीज बोल दी होगी कि भैया मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है। और इस चीज के ऊपर इंडिया सिर्फ ये चीजें सुनता आ रहा है, जबकि हमारे ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया कि भैया अबे 8 जहाज भी गिराए, ये भी बोलना शुरू कर दिया। और 8 जहाज पाकिस्तान बता रहा है क्योंकि टेल नंबर पाकिस्तान ने जारी करे, तो 8 जहाज का भी बोल रहा है भाई।